हेलो दोस्तों, तो क्या आपने कभी सुना है कि पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर एक ऐसी पार्टी करे जिसका खर्चा 1 बिलियन था और जिसने ये पार्टी दिया था वो बर्बाद हो गया। पार्टी भी ऐसी जगह हुई जहाँ पे सोचना भी इम्पॉसिबल है और 3 दिन ये पार्टी चली और वर्ल्ड क्लास फूड और वर्ल्ड एक 7 स्टार होटल जैसा ट्रीटमेंट एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सांप और बिच्छू का राज होता था। यानी कि एक ऐसी रेगिस्तान के अंदर पार्टी हुई जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी वर्ल्ड क्लास पार्टी हो सकती है। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, इस बंदे ने पार्टी दिया था, ये ईरान का किंग था। सो दोस्तों, ये बात है 1960s की, जब ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी हुआ करते थे। किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था, ऐसे पावर रखता था। शाह के खिलाफ अगर किसी ने कोई आवाज़ उठाई तो उसकी सीक्रेट पुलिस रातों रात उस बंदे को घर से उठा के गायब कर सकती थी। पूरे परिवार के साथ रातों रात गायब हो सकते थे, रातों रात फांसी चढ़ा दिए जाते थे। 1960s में ईरान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ पेनल्टीज होती थी। शाह सबसे अमीर आदमी माना जाता था उस टाइम पे और ईरान में सबसे ताकतवर गवर्नमेंट का आदमी यही था, जिनको किंग ऑफ द किंग्स भी कहा जाता था। यानी कि जो ऑर्डर दे दिया वो शहर का कानून बन जाता था। शाह मोहम्मद इस रूल्स में यानी कि इस राज में किसी को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करता था। अपनी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ जीता था और काफ़ी मॉडर्न हुआ करता था। ये उन अमीरों में से था जो 1960s में बहुत कम हुआ करते थे और इसकी अपनी खुद की कंट्री ईरान पानी के लिए भी तरस रही थी। उस समय में ईरानियों के पास ना खाने की सुविधा थी, ना एजुकेशन था, ना मेडिकल था। ये किसी को इस लायक नहीं रखा था कि कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। वो पार्टीज़ में उनको ही बुलाना चाहता था, वो पूरी दुनिया के किंग्स, सुल्तान, शेख और जो प्रेसिडेंट और जानी मानी हस्ती हुआ करती थी उस टाइम की। शाह का इरादा था कि इस पार्टी के बाद पूरी दुनिया का तवज्जो ईरान की तरफ होगा और ईरान पूरी दुनिया के साथ चलने लगेगा। अपने देश को बर्बाद होते हुए देखते हुए भी ईरान में ये इतनी बड़ी पार्टी 3 दिन की ऑर्गेनाइज़ कर रहा था। यही पार्टी ने इसको लीड हुई। ये 3 दिन की पार्टी के लिए 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई। तमाम कंट्रीज़ के हेड को इनविटेशन जा चुकी थी और एक टीम रेडी करी गई। टीम का काम था कि जो पार्टी होने वाली उसकी तैयारी करे और सारी दुनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो आने वाले उनको रहने का इंतज़ाम करे। बट ईरान में कोई भी 5 स्टार 7 स्टार होटल था ही नहीं। पूरी दुनिया के सामने शाह ने अनाउंस किया कि ये पार्टी होगी एक रेगिस्तान में। पूरी दुनिया में यही चर्चा हो रही थी कि शाह जो पार्टी कर रहा है, 3 दिन का इवेंट जो होने वाला है, ये एक रेगिस्तान में और यहाँ की ईरान की इतनी कड़कती धूप में कैसे हो पाएगा, क्योंकि इस रेगिस्तान में धूल, मिट्टी, सांप, बिच्छू के अलावा और कुछ नहीं। शाह ने एक फैसला लिया, शहरा के अंदर यानी कि रेगिस्तान के अंदर जितने भी सांप बिच्छू थे उनके ऊपर एक केमिकल डलवा के पकड़ पकड़ के मारा गया और वहाँ पे एक ऐसी अलग अलग किस्म के सांप थे जो कभी देखे ही नहीं गए थे। उसके बाद वहाँ पर तैयारी हुई एक रॉयल विलेज बनाने की। प्लास्टिक टेंट्स लगाए जाएंगे वहाँ पे और उसके लिए वहाँ पे 4000 एकड़ की जितनी ज़मीन में मट्टी डाली गई। मट्टी इसलिए डाली गई क्योंकि इस रॉयल विलेज के अंदर शाह को एक फॉरेस्ट चाहिए था, यानी कि एक जंगल भी चाहिए था रेगिस्तान के अंदर। दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाने के लिए काम हो रहा था। वक्त की कमी की वजह से 15,000 प्लांट्स इम्पोर्ट किए गए बाहर कंट्रीज से। ईरान जो कि पानी की कमी से ऐसे ही मर रहा था, उसको डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाने के पीछे कितना पानी जाने वो भी सिर्फ 3 दिन के इवेंट के लिए। शाह अपने मेहमानों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देने वाला था जो कभी आज तक उन्होंने डेजर्ट में फील। महीने भर के अंदर ये फॉरेस्ट रेडी हो गया और इसके अंदर फूल भी लग चुके थे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग खुशबू वाले। लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आ रही थी जिसकी शाह को तलाश थी। उसने फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को फिर से हैरान कर दिया। 50,000 बर्ड्स से ज़्यादा और 20,000 अलग किस्म के बर्ड्स यूरोप से ईरान मंगाए गए और सारे बर्ड्स को यहाँ पे जो फॉरेस्ट, जो जंगल बनाए थे, वो जंगल के अंदर छोड़े गए और आधे से ज़्यादा बर्ड्स तो इवेंट से पहले ही मर गए थे क्योंकि वहाँ की गर्मी और वहाँ पे पानी की कमी की वजह से बर्ड्स सर्वाइव नहीं कर पाए। हर एक स्वीट में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक किचन बनाया गया। सारा स्टाफ लेके पार्टी से 10 दिन पहले ईरान पहुंच गए। ये प्लान किया गया कि हर एक स्वीट्स में 5 शेफ़ यानी कि 5 खाना बनाने वाले हो गए और 20 सर्वेंट काम करने के लिए हो गए 24 घंटा। टोटल 50 स्वीट्स बने 160 एकड़ की जगह पे। जो ज़मीन पे गर्म रेत के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था, वहाँ पे अभी फॉरेस्ट, खूबसूरत गार्डन, एयर कंडीशन स्वीट्स और गोल्फ कोर्स बना दिए। ओनली फॉर 3 डेज इवेंट, 3 दिन की पार्टी के लिए इतना बंदोबस्त किया गया। इतना बंदोबस्त करने के लिए यहाँ के रेगिस्तान में सामान लाना इम्पॉसिबल था।
इस वजह से यहाँ पे एक 50 किलोमीटर दूरी पे एक अलग तरीके से एयरपोर्ट बनाया गया और एयरपोर्ट से हाईवे नया बनाया गया जो यहाँ तक सामान ला सके। इसके साथ साथ यहाँ तक का ध्यान रखा गया कि जो पार्टी में खाना होगा वो बेस्ट से बेस्ट उस समय का सबसे बेस्ट और सबसे फेमस फूड जहाँ से बनता था, मैक्सेस डी पेरिस करके। ये रेस्टोरेंट से उन्होंने अपने खाने का ऑर्डर किया और रेस्टोरेंट वालों ने एक्सेस वालों ने ये डील साइन करने के बाद अपना 2 हफ्ते तक पूरा रेस्टोरेंट बंद करके रखा था पेरिस ने। और सारे रेस्टोरेंट के अंदर के जितने भी स्टाफ थे, हर एक स्टाफ कुक से लेके एक एम्प्लॉयज़ तक सबको लेके ईरान शिफ्ट हुए। ईरान में हर चीज़ की कमी ना हो, कोई चीज़ की कमी ना हो, खाने में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया और सारी छोटी से छोटी चीज़ पेरिस से मंगाई गई। टोटल 18 टन खाने का सामान पेरिस से मंगाया गया, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख अंडे थे, 2700 किलो बीफ, 12 टन वाइन्स मंगाई गई पेरिस से। यहाँ तक कि एक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि वाइन्स को यानी कि बियर वगैरह जो उनके पास ड्रिंक्स थे उनको ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स जो बर्फ़ होते हैं वो भी पेरिस से मंगाए गए। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती आ रही थी यहाँ की सिक्योरिटी। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे थे, यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत, ईरान के अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, पानी नहीं था, खाना नहीं था। इसके अलावा ये सब छोड़ के ईरान का किंग जो बाहर की कंट्रीज़ के पीएम्स वगैरह को हैंडल करने के लिए इतना खर्चा, फालतू खर्चा कर रहा था, तो वहाँ के नागरिक के अंदर, सबके अंदर गुस्सा भर रहा था, हर कोई क्रोध में था। तो इसकी वजह से वहाँ की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। तो कुछ 100 हेड्स यानी कुछ 100 लोगों के लिए ये पार्टी रखी गई थी, उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि वहाँ की पुलिस, सेना सब लगाई गई। 65,000 सोल्जर्स को वहाँ पे खड़ा करा गया। जो लोग इस पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उन लोगों को अरेस्ट करके लॉकअप कर दिया गया। पार्टी से पहले पूरे ईरान को लॉकडाउन कर दिया गया। आखिरकार वो घड़ी आ गई थी जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था। 14 अक्टूबर 1971 ये दिन पार्टी का पहला दिन था और आज के दिन से ही सब गेस्ट की एंट्री होना चालू हो गई थी। 250 बुलेट प्रूफ लिमोजिन्स के ज़रिए सारे गेस्ट को एयरपोर्ट से लेके यहाँ पर लाया गया। ये बुलेट प्रूफ कार भी ये इवेंट के लिए ही मंगाई गई थी। टोटल 65 कंट्रीज़ के हेड आ चुके थे। किसी कंट्री ने अपना प्रेसिडेंट भेजा तो किसी ने अपना प्राइम मिनिस्टर। कोई देश से शेख आया था और कोई देश से तो क्वीन, कोई देश से किंग, तो कोई देश का प्रेसिडेंट, कोई देश का पीएम। इन सब के लिए बैक टू बैक ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच का, हर चीज़ का, म्यूज़िक का, हर चीज़ का इंतज़ाम अच्छे से अच्छा किया गया। दोस्तों रिकॉर्ड बताता है ये पार्टी पे किया जाने वाला खर्चा 1 बिलियन से कई ज़्यादा था। पूरी दुनिया भर के मीडिया वाले वहाँ मौजूद थे। पूरी देश से, पूरी दुनिया से इस वक्त इसकी तारीफ़ हो रही थी। शाह की तारीफ़ हर जगह हो रही थी। जैसे जैसे ये इवेंट ख़त्म होने लगा, लोगों के दिल में उभरने वाला जहर सामने आने लगा। ईरान के रहने वाले जो नॉर्मल पीपल, यहाँ की पब्लिक थी, आम पब्लिक थी, वो ये सब बेसिक चीज़ों के लिए तरसते थे। और वहाँ पे देखिए कि ये इतना बड़ा बादशाह, हमारे देश का बादशाह, और इतने फालतू पैसे वेस्ट कर रहा है, तो उन लोगों से रहा नहीं गया। और तब ईरान में रेवोल्यूशन की एक ऐसी लहर आई जिसमें 1978 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को अपनी पद से हटा दिया गया। आयतुल्लाह खुमैनी को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया गया और शाह मोहम्मद अपना देश छोड़ के भाग गया था इजिप्ट, और उसकी 1 साल बाद वही इजिप्ट में डेथ हो गई। उसने यूँ एक पार्टी की वजह से पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आयतुल्लाह खुमैनी साहब के आने के बाद सारे रूल रेगुलेशन चेंज हो गए। हर बच्चे स्कूल जाने लगे, हर घर खाना राशन पहुंचने लगा, हर बीमार का इलाज होने लगा। पूरे ईरान में एक खुशी का माहौल हो गया, हर कोई जश्न मनाने लगा। आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो लाइक ज़रूर करके आना। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।